हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है लेंसर और टॉप लेवल से दोस्तों बहुत ज़्यादा ये गिर चुका है। तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में चीज़ें आएंगी। टॉप लेवल से 71% की गिरावट देखने को मिली है शेयर में। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगर इतनी बड़ी गिरावट से आप बचना चाहते हो तो यार एक चीज़ हमेशा सीख लो। जब तक नहीं सीखोगे भगते रहोगे, भगते ही रहोगे। ये चीज़ याद रख लो। पहली बात तो कभी भी किसी भी शेयर में बाय करना है आपको तो सबसे पहले जाके चार्ट ओपन करो। चार्ट ओपन करके आपको देखना क्या है, वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगाओ। और सबसे पहले चीज़, कोई भी शेयर एकदम नहीं खरीदो। ये सेकंड रूल है, ठीक है। जहाँ 10 शेयर खरीदने वहाँ एक खरीदो वन डे टाइम फ्रेम पे। और वीकली टाइम फ्रेम पे, यानी कि मैंने ऊपर कैंडल लगा रखी है ना, ऊपर ये देखो वन डे, इसको 1 वीक कर लेना। 1 वीकली टाइम फ्रेम पे 3 खरीद सकते हो 10 में से, और मंथली टाइम फ्रेम पे 4 खरीद सकते हो 10 में से। सही है। अभी आपको मैं ये सारी चीज़ें प्रूफ कर देता हूँ, चीज़ों को समझोगे तो समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। पैटर्न कौन सा देखना है, पैटर्न पे हम बाय करेंगे हमेशा ऐसा 3 4 5 10 इतनी मिल से, इतनी कैंडलों से मिलके ये पैटर्न बनता है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, एक क्वांटिटी यहाँ, एक क्वांटिटी इस जगह, एक क्वांटिटी यहाँ, इस तरीके से हम करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, मैंने बॉटम से लेके नीचे से लेके ऊपर तक बाय करा, मेरा एवरेज प्राइस 20 रुपये निकलेगा, है ना। अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ समझना। अब टॉप लेवल से देखो, यहाँ से गिरावट देखने को मिली, गिरावट देखने कितनी मिली, 40% की गिरावट। आप जाके यहाँ चेकआउट कर सकते हो, 40% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन मेरी जो एवरेजिंग प्राइस था वो कितना आ रहा था, 20 रुपये के आसपास। 40% गिरने के बाद भी मेरा जो पोर्टफोलियो था वो पॉजिटिव में था। और पॉजिटिव पोर्टफोलियो आपको क्या देता है, होल्डिंग कैपेसिटी। जब आप पैसे को होल्ड करते हो और पैसे पे पैसा बनता है, उससे क्या आता है भाई, कॉन्फिडेंस अंदर। तो भाई, और सिंपल सी चीज़ है ना, जब तक ये 3 चीज़ें, वरना इन्वेस्ट तो कोई बच्चा भी कर देगा, लेकिन अच्छे स्टॉक में से भी लोग लॉस बुक करके निकलते हैं। क्यों, यही रीज़न है भाई, रीज़न ही यही है, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है ना। और होल्डिंग कैपेसिटी क्यों नहीं है, गलत जगह पे गलत चीज़ बाय करते हैं, गलत क्वांटिटी में, फिर वो शेयर नीचे करेक्ट होता है और फिर धक धक होती है रोज़ दिल में कि शेयर जो है कितना नीचे आ चुका। सेम यही पैटर्न करते हुए आते तो शेयर आपका 80 रुपये तक पहुंच गया था और आपकी एवरेजिंग शायद 30 से 40 रुपये निकलती, वरना इससे भी कम ही निकलती। क्योंकि देखो इसने कितनी जगह पर बाय दिया, इस जगह पर बाय दिया, इस जगह पर दिया, है ना, फिर इस जगह दिया, इस जगह दिया, यहाँ पे दिया, फिर एम पैटर्न बना, यहाँ भी निकल सकते थे, नहीं निकले, कोई बात नहीं। फिर ये वाला कैंडल क्लोज करा, यहाँ पर भी नहीं निकले, इतना नीचे तक आ गया तब भी नहीं निकले। समझ रहे हो। अभी टॉप लेवल से कितना गिरावट है इसमें, अभी मैं बोल रहा हूँ 30-40%। और देखो फिर यहाँ से, इसमें तो देखो ये वाले पैटर्न हमने क्या करे, इग्नोर सारे, ये वाले हमेशा इग्नोर करने हैं ना। ये रहा, ये रहा, फिर इसके ऊपर निकलेगा तब खरीदूंगा, नहीं निकला, ये किसी भी स्विंग को ब्रेक ही नहीं करा। फिर यहाँ खरीदा, है ना, फिर यहाँ खरीदा, और फिर मौका ही नहीं दिया, यहाँ खरीदा, फिर यहाँ भी खरीद लिया टॉप पे। सबका मिला लोगे ना, 50 से 40 रुपये का एवरेज निकलता दोस्तों। और मन मुताबिक आप जब चाहते प्रॉफिट बुक कर लेते। और आज भी शेयर का जो प्राइस है ना, वो 33 रुपये के पास में है। यानी कि चीज़ आप समझे, आपने टॉप तक सारी बाइंग आपकी 50 से 40 रुपये, और इतने साल, इतने दिनों बाद भी अगर आप देखते तो 33 रुपये के आसपास था। लॉस भी आपको बहुत कम हो रहा होता, जबकि प्रॉफिट आपको कितना कितना ज़्यादा इसने दिखा दिया होता। समझ रहे हो, 2x 3x तक भी पहुंच गया होता। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, यहाँ तो और बढ़िया है। 3 क्वांटिटी इधर और 3 क्वांटिटी इधर, 3 इधर, फिर 3 इधर, 3 इधर, फिर यहाँ भी बाय कर ली, चलो टॉप पे। ये वाला पैटर्न इग्नोर, ये वाला पैटर्न इग्नोर, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना, एक क्वांटिटी इधर, उसके बाद मौका ही नहीं मिला, देखो सीधा ऊपर। इन सबको एवरेज करूंगा भाई, 30 रुपये बैठेगा एवरेज प्राइस। पहुँच कहाँ तक गया, 100 तक, 3 गुना से भी ऊपर का रिटर्न बन गया। अब यहाँ पर भी नहीं निकलोगे, फिर कहाँ निकलोगे, चलो नहीं निकले तो यहाँ निकलना चाहिए था, यहाँ निकलना चाहिए था, किसी पर ही नहीं निकल रहे, यहाँ पर भी निकले तो इस जगह निकलते, यहाँ निकलते, कहीं तो निकलते। समझ गए। तो भाई चार्ट को देखो, अभी भी क्या हो रहा है भाई, आज के दिन भी ये शेयर गिर रहा है। इतना कोई नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूँ, समझ लो। यहाँ पर भी वही पैटर्न बन रहा है भाई, नहीं खरीदूंगा, क्यों, जब तक मुझे बाइंग का सिनेरियो नहीं दिखेगा। अब चाहे आपने टॉप पे बाय कराओ, कहीं पर भी बाय कराओ, समझ गए आप। तो ये थोड़ा सिनेरियो है। अभी मैं इसको लाइन को ड्रॉ करूँगा, देखो यहाँ से गिरावट आई, यहाँ से गिरावट आई थी, यहाँ से भी गिरावट आई थी, इन 2 पॉइंट को जोड़ा, तीसरा निकला है। अब यहाँ पे भी रेड कैंडल बना था, क्यों नहीं निकले यार, गिरावट तो आती है ना। चलो आपने सोचा कि चलो होल्ड करके यहाँ से निकलेगा, तो इसके नीचे आया तब निकलना चाहिए था। अब आप निकल ही नहीं, देखो ये रहा कुछ, यहाँ से भी नीचे ऊपर गया, रिटेस्टिंगली नीचे आ गया शेयर। समझ रहे, जब तक मुझे डब्ल्यू पैटर्न अब यहाँ नहीं दिखेगा तब तक मैं कोई बाय करने की कोशिश यहाँ पे नहीं करने वाला इस शेयर में। और बाकी मंथली टाइम फ्रेम पे आओगे तो देखो डायरेक्टली गिरा है एम पैटर्न बना के, है ना, इसके नीचे क्लोजिंग मिली और ज़बरदस्त फॉल हो गया। सेम वही चीज़ है, मंथली टाइम फ्रेम पे भाई 10 शेयर इसने यहीं खरीदवा दिए, उसके बाद खरीदवा ही नहीं। ऊपर गया, रीटेस्ट करने नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, बस इसके ऊपर बाइक, यहाँ पे एक और क्वांटिटी बाई कर ली, एसएल मेरा यहाँ ट्रेल हो गया, तो यहाँ निकल जाता, नहीं तो टॉप पे निकल, कहीं तो निकलता ना। और नहीं भी निकलता तो कौन सी ज़्यादा क्वांटिटी थी, 8 थी। अब वही है, मेरे को जहाँ 100 खरीदनी थी वहाँ मैं 8 ही खरीद रहा हूँ, क्योंकि टाइम ले लेके खरीदूंगा। कंपनी का भविष्य मुझे थोड़ी पता है, छोटी छोटी कंपनीज का मुझे क्या पता भाई, कल डूब जाए। बड़ी कंपनी हो, लार्ज कैप हो, तो समझ में आता भी है कि चलो क्वांटिटी में थोड़ा बहुत 19-20 कर भी लो, कि आज नहीं कल निकाल देंगे।
तो दोस्तों वही है, अभी मेरा कोई भी इसमें प्लान नहीं है। डबल टॉप बना के नीचे आया था, और जब तक ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिखाएगा मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी आपको कोई बाय सेल होल्ड एवरेज किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं है। एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें मैं सिखा सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ताकि मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाकी लर्निंग कीप स्टडी।